दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बहुत ही खास और आपकी जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस बात की या इस घटना की आपको अब तक उम्मीद नहीं थी। आपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था जो अब होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह वीडियो और यह जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगले 3 दिनों में इसी घटना के आधार पर यह तय होगा कि आपका पूरा भविष्य और पूरा जीवन काल किस प्रकार से गुजरने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि आपको आने वाले समय में क्या देखने को मिलने वाला है। क्या जीवन भर आपको केवल दुख, तकलीफ और परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा या फिर आपको खुशियों के भंडार मिलने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में यह एक विशेष प्रश्न है जो हमेशा आता रहता है कि क्यों आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने कष्ट हैं। क्या आपके जीवन में कभी कोई सुख का पल आएगा? क्या आपको कभी खुशियां प्राप्त होंगी या आप जीवन भर यूं ही तड़पते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और आपकी मेहनत का फल कोई और लेता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत बड़े दुख की बात है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ही लेता है। आप तो केवल एक माध्यम बनकर रह गए हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके सारे सवालों के जवाब और समस्याओं के समाधान सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो अब आपसे हम यह कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में और पूरे ध्यान के साथ देखें, पूरे ठंडे दिमाग के साथ देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है या यूं कहें कि एक खजाने के समान है और आज आपको यह खजाना मिल चुका है। अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा या इसे बीच में ही छोड़ दिया तो हम गारंटी देते हैं कि आप जीवन भर पछताओगे क्योंकि आप एक ऐसे महत्वपूर्ण मौके को गवा दोगे जो जीवन में एक बार ही प्राप्त होता है। तो ठंडे दिमाग से वीडियो को देखिएगा और चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, महत्वपूर्ण ज्ञान को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपको आशीर्वाद देंगे, आप पर कृपा बनाए रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यह बिल्कुल ही फ्री है, आपको 1 भी रुपया इसके लिए नहीं देना है, लेकिन हमारी लाखों दुआएं आपको अवश्य मिलेगी क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं और हम मां भद्रकाली से आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कामना करेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और घंटी के निशान को भी अवश्य दबा दें। अब हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो इस कलयुग की एक ऐसी घटना होगी जो अब तक ना तो कभी हुई है और ना ही कभी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके राशि के जातकों का एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही ऊर्जावान समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह समय, यह योग आपके जीवन काल को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा और आपको जीवन में वह सब कुछ देगा जो अब तक आपको प्राप्त हो नहीं पाया है। आपने पिछले कुछ समय में या यूं कहें कि कुछ वर्षों में जो भयंकर पीड़ाएं सही हैं, परेशानियां और कष्ट सही हैं, अब उन सभी परेशानियों का या यूं कहें कि उस पूरे नुकसान की भरपाई होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह समय ही कुछ ऐसा है जो आपको इतना सब कुछ देने वाला है कि जैसा कि आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। अब तक जो भी आपसे छिना था वह सब कुछ अब आपको मिलने जा रहा है। अब हम जानते हैं कि आपको इन सब बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं होने वाला है क्योंकि आपने अक्सर ऐसी बातें कई बार पहले भी सुनी हैं, लेकिन उन बातों के प्रभाव आपके जीवन में दिखाई नहीं दिए हैं। तो इस बार भी जब आप हमारे मुख से इस बात को सुन रहे हैं तो आपके मन में शक पैदा हो रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं
वे बातें पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित हैं, ज्योतिषी आकलन के आधार पर निर्धारित की गई हैं। हम कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहे हैं। सारी बातें शास्त्रों से ली गई हैं, विशेष तौर से उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम एक बात आपको और निश्चित कर दें कि जब कोई आपसे यह कहता है कि आपकी राशि में या आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह योग बन रहा है जो आपको बहुत अधिक लाभ देने जा रहा है, तो आपको फिर क्या करना है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रह स्थिति तो लाभ देने के लिए बनती ही है और वह आपको लाभ देगी ही, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कई बार जातक यह कहता है कि ग्रह स्थिति तो अच्छी बनी लेकिन लाभ कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य रहा, ज्यों का त्यों रहा। तो दोस्तों, इसमें समस्या कहाँ है यह भी जानना बहुत आवश्यक है। अब जब तक आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक इलाज आपको कैसे प्राप्त होगा? अब आप खुद ही समझिए कि आप कितने ही अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, कितना ही अच्छा इलाज क्यों न ले लें, लेकिन यदि डॉक्टर को सही बीमारी का पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वह आपको जो भी दवाइयाँ देगा उसका आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। अगर उससे आपका सही इलाज करना है तो उसे यह जानना होगा कि आपको बीमारी कौन सी है। उसी प्रकार दोस्तों, ग्रहों की स्थिति भी होती है। अब कोई एक विशेष ग्रह स्थिति बनी और वह आपको लाभ देने वाली है, फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो समस्या कहाँ है? यही हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि यह विशेष ग्रह योग बन रहा है जो अगले 3 दिनों में आपको जबरदस्त खुशियां देने वाला है। धन लाभ तो आपको इतना होगा कि आपका घर भर जाएगा धन से, लेकिन हो सकता है कि इसके बावजूद भी आपको कुछ भी महसूस ना हो, कोई अंतर आपको लगे ही ना, क्योंकि ऐसा होना भी स्वाभाविक है और ऐसा आपके साथ पहले कई बार हुआ है। कई बार बड़े बड़े ज्योतिषियों ने आपके बारे में यह भविष्यवाणी कर दी कि अगले 3 दिनों में, 5 दिनों में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा ग्रह योग है, गज लक्ष्मी योग है, धन लक्ष्मी योग है, बहुत बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? तो फिर यदि समस्या है तो उसका समाधान भी कहीं होगा। तो पहला काम है समस्या का पता लगाना। तो दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बताते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि से लोग बहुत जलते हैं। आपकी राशि के जातक ऐसे होते हैं, इनके बात करने का तरीका, बोलचाल का लहजा, कपड़े पहनने का तरीका, चलने उठने बैठने और इनका रहन सहन और खास तौर से इनका आत्मसम्मान और स्वाभिमान, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इनके आसपास के लोग ही इनसे जलते हैं और इनके कई दुश्मन बन जाते हैं। कई छुपे हुए शत्रु इनके लिए तैयार हो जाते हैं। इन शत्रुओं के बारे में इनको कभी पता भी नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग मन के बहुत सच्चे होते हैं और आप ऐसा मानते हैं कि जैसे आप अच्छे हैं और सच्चे हैं, वैसे ही संसार में सभी लोग सच्चे और अच्छे हैं, और इसी वजह से आप धोखा खाते रहते हैं। तो अब होता क्या है? अब होता यह है दोस्तों कि आप तो अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, लेकिन आपके तौर तरीके इतने शानदार हैं, यानी राजाओं जैसा तौर तरीका है आपके पास। तो इसी वजह से आपसे आपके आसपास के लोग ही जलने लगते हैं कि यह झुकता क्यों नहीं है, यह दुखड़ा रोता क्यों नहीं है, इसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं दिखते हैं, यह कितने ही कष्टों से क्यों ना घिरा रहे तब भी यह मुस्कुराता कैसे रहता है। इन सब बातों से लोगों को बहुत पीड़ा होती है। फिर होता क्या है? फिर होता यह है दोस्तों कि लोग मन ही मन आपके बारे में भला बुरा सोचते हैं। अब खाली सोच लेने से क्या हो जाता है? तो सोच लेने से यह होता है दोस्तों कि एक विशेष नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, खास तौर से जब आपके आसपास के लोग ही आपके बारे में नकारात्मक सोचने लगे, तो एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा यह भी होता है कि लोग कुछ न कुछ छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं भी करवाते रहते हैं। उपाय टोना टोटका करने में कितनी देर लगती है दोस्तों? एक नींबू और लौंग से, हरी मिर्ची से, लाल मिर्ची से या फिर छोटे से एक धागे मात्र से टोटका किया जा सकता है। और आपको यकीन नहीं होगा, एक पंख से, यानी चिड़िया का एक पंख होता है, उससे भी एक टोटका किया जा सकता है, जिससे कि आपका जीवन नर्क बन जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि हो क्या गया है। आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य होते हुए भी आपका जीवन नर्क के समान बन जाएगा। परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। तो आपके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। अब आपके जीवन में ग्रह स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि आपके आसपास हमेशा एक नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार रहता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यह नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास तैयार हो जाती है, यह हमेशा दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई नहीं होती है। कभी कभी यह आपके स्वयं के द्वारा भी निर्मित हो जाती है।
जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। एक बार को सकारात्मक ऊर्जा धीमा प्रभाव देगी, कम प्रभाव देगी या फिर प्रभाव ना भी दे, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा एक बार यदि इकट्ठी हो गई तो उसका प्रभाव होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव होगा कि मानसिकता कमजोर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता हट जाएगी और हमेशा आदमी कन्फ्यूजन में रहेगा, उसे कोई भी निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहेगी। तमाम तरीके की और बातें होती हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें हम आपको बता दें कि कभी कभी आप स्वयं भी नकारात्मकता को एकत्रित कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? तो आप समझिए कि आपके स्वभाव में भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसके चलते ऐसा हो जाता है। पहली कमी आपकी यह है कि आप बिना मतलब की बातों पर क्रोध करते हैं। क्रोध आपकी एक कमजोरी है, आप माने या ना माने। यदि आप क्रोध बाहर नहीं दिखाएंगे तो आपके मन में क्रोध रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अनाप शनाप बातें कर देते हैं। और इसमें परेशानी वाली बात यह है दोस्तों कि आपको क्रोध आता कहीं और है और आपका क्रोध निकलता कहीं और है। मानकर चलिए कि काम वाली जगह पर कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी बात हुई जिससे कि आपको क्रोध आया, लेकिन आपने वहाँ किसी को क्रोध दिखाया नहीं। फिर आप अपने घर पर आए और आपने अपने घर पर आते ही किसी न किसी के ऊपर वह क्रोध निकाल दिया। तो अब होगा यह है कि आपने एक ऐसे इंसान पर क्रोध कर दिया या ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो गए जितने की ज़रूरत नहीं थी, और वह इंसान निर्दोष था। तो अब ऐसे में क्या होगा? एक नकारात्मक ऊर्जा तैयार हो जाएगी और यह नकारात्मक ऊर्जा केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाएगी, किसी और के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। दूसरा यह है दोस्तों कि कभी कभी आप नकारात्मक गुणों से भी युक्त हो जाते हैं, जैसे कि आलस, काम को टालना, दिखावेबाजी और कभी कभी गर्व और घमंड की भावना भी आपके अंदर भर जाती है। आप इन भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसे कार्य और हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से बाद में आपको पछतावा अवश्य होता है। जैसे कि दिखावेबाजी के चक्कर में आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि बहुत पैसा खर्चा कर दिया। आपको पछतावा तो होता है लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यह भी एक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर देता है। कभी कभी आप किसी से बहस करने लगते हैं और बहस जीतने के चक्कर में आप ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत चुभ जाती हैं, और ऐसे में होता यह है कि वह इंसान आपके बारे में नकारात्मक सोचता है, बुरा सोचता है और एक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है। तो दोस्तों, हम बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण एकत्रित रहेगा, आपके मन में क्रोध रहेगा, चिंता, तनाव, थकान और भविष्य के लिए डर बना रहेगा, तो फिर आपको किसी भी शुभ परिणाम का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? आपके लिए सबसे सरल मार्ग एक ही है और वह है भक्ति का मार्ग। दोस्तों, वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान ही होते हैं, ईश्वर में आपका भरोसा है, लेकिन कभी कभी आप कुतर्क के चक्कर में फंस जाते हैं। आप अनाप शनाप अनर्गल तर्क करने लगते हैं, भगवान को भी तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि भगवान हमारी आपके जैसा कोई इंसान नहीं है जो आपके तर्कों के दायरे में आ जाएगा। वह हमारी तरह नहीं सोचता है। वह इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला और इसे पुनः विनाश करके फिर दोबारा बनाने वाला है, यानी कि वह सब कुछ करने वाला है, कण कण में मौजूद है। तो आप उसे तर्क के दायरे में कैसे ला सकते हैं? वह तो समय से भी परे है, भूत भविष्य वर्तमान से भी परे है। तो आप इंसानी तर्क के माध्यम से भगवान को ना तो समझ सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं। तो अब आप ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप भगवान को और भक्ति को कभी भी नकारात्मकता के दायरे में ना लाएं। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, हल्का रहेगा और आप किसी भी प्रकार की क्रोध में नहीं पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, धार्मिक इंसान बनेंगे, सात्विक इंसान बनेंगे। अगर आप धार्मिकता को, सात्विकता को जरा भी छोड़ेंगे, आप रास्ते से भटक जाएंगे और आपको जीवन में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होंगे और हर काम में असफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। आपकी राशि की मांग है यह कि आप सात्विक रहें, धार्मिक रहें, सदाचारी बने, कभी भी असत्य का साथ ना दें और गलत काम करके पैसे कमाने की कोशिश ना करें। तो अब आप जब ये सब आचरण करेंगे तो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, दैवीय शक्तियां भी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपको अपने आवरण में समेट कर रखेंगी। इससे होगा यह कि आपकी राशि में
कुंडली में आपके जो भी शुभ ग्रह योग बनेगा उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा और आप रातों रात लखपति करोड़पति भी बन जाएंगे। अब ये बात कहने की नहीं होती दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो रातों रात लखपति करोड़पति हुए हैं। अब रातों रात से मतलब यह नहीं कि एक रात सोए और दूसरे रात करोड़पति हो गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत कम समय में यानी 2, 4, 6 महीने के अंतर में ही लोगों के पास लाखों करोड़ों की दौलत आ जाती है। उनकी बुद्धि कुछ इस प्रकार की चलने लगती है कि वे जो योजना बनाते हैं वह कामयाब हो जाती है और सफलता मिलती चली जाती है और काम बड़ा होता चला जाता है और देखते ही देखते लोग धनवान हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। तो ऐसा ही आपके जीवन में भी हो जाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, सात्विक बनना पड़ेगा और किसी की सच्चे मन से भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ भी हासिल हो पाएगा। अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि आपके जीवन में क्या है, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, खींचतान है, मानसिक पीड़ाएं हैं। आपको अब तक सुकून प्राप्त क्यों नहीं हो पाया है? आप हमारे कहने से कुछ दिन अपने जीवन में बदलाव लाकर देखिए, फिर देखो चमत्कार होता है। तो ये तो थी बात है कि कैसे आपको जो विशेष ग्रह योग बन रहा है अगले 3 दिनों में उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा, आपको क्या बदलाव अपने जीवन में करने होंगे। अब हम आपको बता दें कि वह कौन सा विशेष ग्रह योग है और उस ग्रह योग के लाभ को कई गुना कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। गुरु यानी बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसे धन का कारक ग्रह माना जाता है और यह एक ऐसा ग्रह है जो जब धन लाभ देना शुरू करता है तो लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि यह एक भारी ग्रह है और इसका प्रभाव या यूं कहें कि इसकी गति बहुत धीमी होती है। तो जब इसका प्रभाव जीवन में आरंभ होता है तो यह लंबे समय तक बना रहता है। चूंकि यह एक भारी ग्रह है तो इसका प्रभाव ही बहुत अधिक होता है। तो आपकी राशि में गुरु एक ऐसी विशेष स्थिति में आ चुका है जो आपको बहुत अधिक धन लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह धन लाभ कैसे प्राप्त होगा और कैसे आपके जीवन में खुशियां आएंगे, इसके लिए आपको कुछ छोटे से उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय तो आपके लिए यही है कि आप केले की जड़ का पूजन करें। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तभी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। केले की जड़ के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। साथ ही साथ हल्दी और चंदन के साथ केले की जड़ का पूजन करें और जल अर्पित करें। साथ ही साथ दोस्तों गाय को आटे की एक लोई बनाकर खिलाएं। आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें और याद रखें कि जब भी आप गाय को यह आटा खिलाएंगे यानी कि आटे की बनी हुई लोई खिलाएंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और किसी पुरुष के द्वारा ही यह कार्य किया जाना चाहिए। महिला या कन्या के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं कि छोटी कन्याओं को यानी 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को आप पीले रंग की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। कोई रुमाल दान कर सकते हैं, पीले रंग का पर्स दान कर सकते हैं या जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप वह दान कर सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों, जो आप 3 मुट्ठी दाल लेंगे। कोई भी दाल ले लें, आप चने की दाल ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको 3 मुट्ठी दाल एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बनानी है और ऐसी आपको 3 पोटलियां बनानी है दोस्तों। ध्यान से सुनना है, यह उपाय बहुत कारगर है और बहुत ही शक्तिशाली है। आपको दूसरे दिन से ही इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो आपको 3 मुट्ठी दाल लेनी है, चने की दाल, और उसे पीले रंग के कपड़े में लपेट लेना है यानी उसकी पोटली बनाने ली है और ऐसी आपको 3 पोटलियां बनानी हैं और उसे अपने घर पर रख लेना है दोस्तों। अब आपको इंतजार करना है गुरुवार के दिन का और जब गुरुवार का दिन आए तो आपको 3 अलग अलग मंदिरों में यह पोटली दान कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं भी 3 अलग अलग मंदिरों में आप दान कर सकती हैं। बस आपको इतना सा करना है और कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। बस इतने से उपाय से ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में यानी कि अगले 3 दिनों में आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा दोस्तों। जहां आपको व्यापार में 1000 रुपये का लाभ होता था वहीं आपको अब 10 गुना फायदा होगा, 10,000 रुपये का लाभ होगा। नौकरी में भी आपको पदोन्नति होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। कई और विशेष धन लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। आपके घर में धन आगमन के ऐसे ऐसे स्रोत बनेंगे जिनके बारे में आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। और होता भी यही है, जब देने वाला देना शुरू करता है तो कहां कहां से देगा और कैसे देगा यह कोई सोच भी नहीं सकता है। यह तो उसकी महिमा है और उसी की लीला है और वही जाने।
तो हमने आपको बता दिया है कि कौन से विशेष लाभ हैं, कौन सा ग्रह योग है, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के कुछ तरीके हैं दोस्तों, जो तरीके हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, और कुछ विशेष उपाय भी हैं जिससे आप इस योग का जो लाभ है उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। सारी जानकारी हमने आपको विस्तार से दे दी है। अब भी यदि कोई प्रश्न बनता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हम कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं, सारी जानकारी विस्तार के साथ वीडियो में पहले ही दे देते हैं। इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। हम तभी कहते हैं कि हमारे वीडियो को धैर्य के साथ देखें, आपको ज़रूर कुछ अनोखा सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता भद्रकाली और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। आपका जीवन फूलों के समान महकेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।